सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही सरकार है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, इस बिल को लेकर आ रही है, संख्या बल है नहीं, पास कैसे कराएंगे, सिर्फ माहौल बनाने का काम आप लोगों की ओर से किया जा रहा है। देखिए, हमारा देश जो है वो आज की तारीख में चुनावों का देश हो गया है, चुनावी चक्रव्यूह में चक्कर लगाता हुआ देश हो गया है। और जो लोग ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव जो है असंवैधानिक है, तो क्या जो है वो 70s के दशक से पहले जो वन नेशन वन इलेक्शन अधिकांश होते थे, क्या वो असंवैधानिक तरीके से हो रहे थे? उसके बाद इमरजेंसी और इमरजेंसी के बाद जो है वो कुछ कांग्रेस के ख़िलाफ़ जो अलग अलग राज्यों में आक्रोश हुए, कांग्रेस की सरकारें गिरीं और उसके बाद जो है वो फिर बीच बीच में चुनाव हुए हैं और उसके बाद ये लगातार होता रहा। आज जो है वो लगभग 97 करोड़ के इर्द गिर्द हमारे देश में मतदाता हैं और वो जो मतदाता हैं लगभग 12-13 करोड़ जो है वो हमारे पोलिंग स्टेशंस होते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आज अगर आप देखें वोटर लिस्ट, तो असेंबली के वोटर लिस्ट अलग है, पंचायतों की वोटर लिस्ट अलग है, लोकल बॉडीज़ होती हैं, नगर निकाय होते हैं, उसकी वोटर लिस्ट अलग है, उसके अलावा तो और अलग अलग है ही हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन वोटर और वन वोटर लिस्ट हो जाएगी। मतलब जो वोटर एक होगा वही वोटर जो है वो पंचायत में भी होगा, वही वोटर जो है वो लोकल बॉडीज में भी होगा, वही वोटर जो है वो विधानसभाओं में होगा और वही वोटर जो है लोकसभा का होगा। इतनी सारी खूबियां आप गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सिर्फ खामियां क्यों नजर आ रही हैं? विश्वास में नहीं लिया गया विपक्ष को, क्योंकि आपके पास संख्या बल तो उतना है नहीं 2/3 का। बिना विपक्ष को साधे आप लोग इस बिल को पास नहीं करवा सकते। देखो, ऐसा है, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहावधारों के। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद सुशासन के साथ साथ सुधार और सुधार के साथ साथ जो है वो समावेशी सशक्तिकरण, इसके रास्ते पे देश को आगे बढ़ाया है। रिफॉर्म भी किया है, ट्रांसफॉर्म भी किया है, परफॉर्म भी किया है और तमाम तरह के संकटों और कंटकों को पछाड़ते हुए मोदी जी ने इस देश में जो विकास और सुधार के काम किए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। चाहे वो एक लंबी श्रृंखला है, चाहे आर्थिक सुधार हो, चाहे सामाजिक सुधार हो और चाहे प्रशासनिक सुधार हो, हर क्षेत्र में जो है वो एक लंबी श्रृंखला है। और उस लंबी श्रृंखला में ये जो एक वन नेशन वन इलेक्शन है, मैं केवल आपको एक चित्रा जी छोटी सी बात बताऊं कि 2012-13 में पूरा सभी पार्टियों ने, हमारी पार्टी भी और अन्य कांग्रेस भी और अन्य पार्टियों ने अपने अपने यहाँ चुनाव रिफॉर्म, चुनाव आयोग ने कहा था कि जो चुनाव सुधार है उसके संबंध में राजनीतिक दल अपने सुझाव दें। तो मेरी पार्टी का भी जो है वो चुनाव सुधार को लेकर के, इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के एक कमेटी बनी थी और मैं उसका चेयरमैन था। तो उस समय भी हम लोगों ने 2013 में चुनाव आयोग को ये सुझाव दिया था, उसमें मोदी जी से भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो उसके बाद सुझाव दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में चुनाव आयोग को और जो गवर्नमेंट ऑफ डे है उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बारे में जब गंभीरता से सभी पॉलिटिकल पार्टी सोचेंगी, समझेंगी, तो सकारात्मक सोच के साथ इसी के साथ क्या सवाल नहीं खड़ा होगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? 2013 में अगर इस तरह की बात थी, अब जाकर 2024 में आप लोग तब लेकर आए हैं जब बीते 11 सालों में सबसे कम संख्या बल बीजेपी के पास है। 2019 में लेकर आए होते, आप 303 सांसदों वाली पार्टी थे, तब उस समय की परिस्थितियां अलग रहती। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताएं, हम कभी भी लाते तो जो लोग सवाल करने वाले हैं वो सवाल के जो है वो तीर दागते रहते, उसमें कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है। आज जो है वो जो प्राथमिकताओं के आधार पर जो चीज़ें सुधार एक साथ जो है वो सैकड़ों सुधार नहीं हो सकते। हम जब कह रहे हैं कि प्रशासनिक सुधार की प्राथमिकता दी गई, सामाजिक सुधार की प्राथमिकता दी गई और उसके साथ साथ आर्थिक सुधार की प्राथमिकता दी गई, तो इन तमाम सुधारों के साथ अगर आप 370 की प्राथमिकता नहीं समझेंगे, राम मंदिर पे जो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो प्राथमिकता के तौर से देखा जा सकता है। उसके अलावा जो है वो ट्रिपल तलाक जैसा जो है वो सामाजिक कुरीति के खात्मे के लिए जो एक लंबी लड़ाई लड़ी थी लोगों ने, उसके तो कई ऐसे सुधार हैं। इसके बाद भी कई ऐसे हैं अभी सितारों के आगे जहां और भी है। लेकिन इसी के साथ समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि अगर इतना ज्यादा जरूरी है तो अभी लागू कर लीजिए। ये 2034 वाला, मतलब उन्होंने कुछ और शब्द इस्तेमाल किए हैं, 2034 की बात क्यों की जा रही है, अभी क्यों नहीं इसको लागू करवा लेते? मुझे क्या लगता है कि जब तर्कों की कमी होती है तो इसी तरह से लोग कुतर्कों की बात करते हैं। आप तर्कों की कमी के साथ अगर कुतर्कों की बात करेंगे
तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज आप वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में किस कारण है? 1 2 3 4 5 6 क्या वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जो है वो राज्यों के जो चुनाव होंगे उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो जाएगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जो है वो लगभग 12-13 जो लाख पोलिंग स्टेशन हैं वो खत्म हो जाएंगे? क्या वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जो है वो 97 करोड़ से ज़्यादा जो है वोटर्स हैं वो जो है वो कम हो जाएंगे? कौन सी चीज़ें उसमें चेंज हो रही हैं? चेंज केवल इतनी हो रही है कि जो बेतहाशा आम लोगों पर चुनाव के बोझ भरा रहता है, सवार रहता है। हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव, कहीं पे विधानसभा का, तो कहीं पर जो है बाई इलेक्शन हो रहा है, तो कहीं पर जो है वो लोकल बॉडीज़ के हो रहे हैं, पंचायतों को हो रहे हैं, चुनाव ही चुनाव होता रहता है। तो चुनावों के प्रति एक तो लोगों में रुचि बढ़ना, जो मतदाता है मतदान के प्रति जो है उसका जो है वो विश्वास और पुख्ता होना, ये एक मुझे लगता है। और दूसरी चीज़ जो खर्च है, ये खर्च जो है वो कोई भी सरकार अपनी जेब से नहीं करती, जनता के पर जो बोझ पड़ता है हर चुनाव में, करोड़ों करोड़ों रुपए का बोझ आता है। और अब आपको मैंने बताया कि लगभग जो है 12-13 लाख जो है पोलिंग स्टेशन है। हर चुनाव में लगभग जो है वो इतने ही पोलिंग स्टेशन बनेंगे, ये पूरे देश में बनते हैं, उस तरह से राज्यों में बाइफरकेट हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ आरोप लग रहे हैं, एक तरफ देखिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप लोग आरएसएस का एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव संविधान बदलने का बिगुल है, ये जयराम रमेश कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व इससे खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? देखिए अभी तो क्या दिक्कत इनकी है कि इनको तो लगता है एक देश एक चुनाव का मतलब एक देश एक पार्टी हो गया है। अरे भैया, सारी पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अब तक चुनाव के मैदान में, चुनाव के अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाती रहेंगी, सब आजमाएंगी। ये अलग बात है कि जो मतदाता है वो मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल जो है वो लोकसभा और विधानसभाओं में एक साथ करेगा, जो पहले भी हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।